नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला और मैं बीएचएमएस हूँ और भिलाई में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। लेकिन मेरा यही सजेशन है कि कभी भी आप कोई डिसीज़ के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन लेते हैं तो आप उसके रिगार्डिंग कंसल्ट ज़रूर करें। और जिस भी मेडिसिन के लिए मैं श्योरिटी से बोलती हूँ या जनरल मेडिसिन बोलती हूँ वो आप ले सकते हैं। कोई भी शॉर्ट टर्म अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए मेडिसिन डेफिनेटली ले सकते हैं। तो आज भी मैं ऐसे ही बहुत ही शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है वॉर्म्स का प्रॉब्लम। देखिए, बच्चों में अक्सर पेट में कीड़े हो जाया करते हैं क्योंकि बच्चे कभी कभी हाथ धोते नहीं हैं प्रॉपरली। बच्चों को हम सिखा रहे होते हैं लेकिन बच्चे अननोइंगली मुंह में हाथ डालते हैं, टिफ़िन को शेयर करते हैं। कई बार हमसे खाना बनाने में मिस्टेक हो जाती है। धनिया में कई बार वर्म्स ट्रैप रह जाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में वर्म्स ट्रैप हो जाते हैं, जिसके के कारण बच्चों के पेट में ये वर्म्स पहुंच जाते हैं। देखिए, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये होता कैसे है ना। तो आप हम बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए रोक तो सकते नहीं कि वो टिफ़िन शेयर ना करें, या बच्चे जब हाथ नहीं धोते हैं हम उन्हें समझाते हैं। कई बार स्कूल में भी बच्चे इग्नोर कर जाते हैं, टाइम नहीं होता और कुछ बच्चे खा लेते हैं और इसी कारण से बच्चों को वॉर्म्स का प्रॉब्लम हो जाया करता है। तो सबसे पहले तो हमें घर पे ध्यान देना चाहिए। जो भी वेजिटेबल्स हैं उनको प्रॉपरली अगर हम वॉश करें तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। दूसरी बात, कभी भी रेनी सीज़न गुजरता है तो उसके बाद आप बच्चों की डीवॉर्मिंग ज़रूर करें। उनको जो वॉर्म्स के लिए मेडिसिन है वो ज़रूर दीजिए। ज़रूरी नहीं आप एलोपैथी में दें, होम्योपैथी में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि आप देख के बच्चों को डीवॉर्म कर सकते हैं। जब बच्चों को वॉर्म्स होते हैं तो यूजुअली बच्चे दांत कटकटाते हैं, उनके चेहरे पे सर्कुलर वाइट कलर के स्पॉट आ जाया करते हैं। बच्चे कई बार एनल रीजन में बहुत ज़्यादा खुजली करते हैं और बच्चों की भूख बढ़ जाया करती है ना, क्योंकि उनके पेट में कीड़े हैं, है ना। तो इस वजह से भूख बढ़ जाया करती है और बच्चे स्वीट के डिज़ायर बहुत ज़्यादा करते हैं। ये सबसे कॉमन सिम्टम है जो बच्चे प्रेजेंट करते हैं। अब ये जो वॉर्म्स हैं वो कई प्रकार के होते हैं, टेप वॉर्म, पिन वॉर्म, हुक वॉर्म्स। लेकिन अक्सर जो बच्चों में पाए जाते हैं वो पिन वॉर्म्स और टेप वॉर्म्स ही हुआ करते हैं। इनके एग्स वेजिटेबल्स के साथ या गंदे हाथों के साथ ही हमारे पेट में पहुंचा करते हैं और इन्फेक्शन होता है। जब इनके अंडे इंटेस्टाइन में जाते हैं तो वहीं पर बस्ट होकर नए वॉर्म्स बन जाते हैं और वो फिर अंडे देते हैं और उन्हीं से पूरी कॉलोनी क्रिएट हो जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है जब आप डीवॉर्मिंग करते हैं, स्पेशली जब होम्योपैथिक मेडिसिन से कर रहे हैं, तो मिनिमम 15 डेज टू 1 मंथ तक आप मेडिसिन ज़रूर दीजिए, या आपके डॉक्टर जब तक प्रिस्क्राइब करते हैं तब तक आप मेडिसिन ज़रूर दीजिए। क्योंकि जब तक सारे एग्स ख़त्म नहीं होते हैं इंटेस्टाइन से तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, बच्चों को सिखाइए कि वो हाथ धोकर ही खाना खाएं। हाँ, यूजुअली जब वो चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं तो चॉकलेट्स चिपचिपी होती हैं, गंदे हाथ लगने से वो जो गंदगी है चॉकलेट में चिपक कर उनके मुंह में चली जाती है। तो बच्चों को टीच करना हमारा काम है, उनको आप समझाइए ताकि वो इस तरीके की गलती ना करें, है ना। बच्चों को पानी पीना भी ज़रूर सिखाइए। अगर वो प्रॉपरली वाटर इनटेक करते हैं तो भी वो बहुत सारे वॉर्म्स को फ्लश आउट कर दिया करते हैं। और जब छोटे बच्चे जब डेफिकेट करते हैं, जिस समय स्टूल पास करते हैं, तो ज़रूर वॉच कीजिए कि उनके स्टूल में कोई वॉर्म्स तो नहीं है ना। जब वो इंडियन टॉयलेट यूज़ करें तब डेफिनेटली उसमें पता चल सकता है। या बच्चों को भी कभी एनल रीजन में ईचिंग होती है तो डेफिनेटली बच्चों से ये सिम्टम लेके और आप मेडिसिन दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण बच्चों को सीरियस इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो ये सब जनरल इंडिकेशंस थे। इसके बाद अब हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। तो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी में, जिससे कि अक्सर मैंने देखा है सभी बच्चे क्योर हो जाते हैं। बच्चों को सेकेंडली कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, और अगर बड़े होते हैं तो उनको कई बार बच्चों को भी दूसरी मेडिसिन देने पड़ता है, बट इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। लेकिन अक्सर 90% केसेस में जो मेडिसिन सक्सेसफुल होती है वो मैं आपको बताती हूँ, दैट इज़ सिना।
CINA सिना 200 पोटेंसी में आप दिन में 2 बार इस मेडिसिन को दीजिए और मिनिमम 15 डेज टू 1 मंथ दीजिए। देखिए डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगा। यहाँ पर बच्चों का मीठा बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो वर्म्स हैं दे डिज़ायर फॉर स्वीट, उनको मीठा बहुत पसंद होता है, जिसके कारण वो शुगर इनटेक करते हैं। तो मीठा एकदम ही बच्चों का बंद कर दीजिए, उनको समझाइए इस बात को और मत खाने के लिए दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई मीठे के कारण होते ही रहेंगे, है ना। तो सिना आप डेफिनेटली दीजिए, ज़रूर असर होगा उससे। और सेकंड मेडिसिन मैं एक बता देती हूँ, बायोकेमिक है, दैट इज़ नेट्रम फॉस। नेट्रम फॉस आप 6x में लीजिए और उसकी 4 टैबलेट्स आप 4 डेली दे सकते हैं। इस तरीके से आप ये 2 मेडिसिन दीजिए, डेफिनेटली बच्चों को इम्प्रूवमेंट आएगा। और अगर ये वीडियो आपको लगता है डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देने वाली है तो शेयर कीजिए अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो उनके बच्चों को भी इम्प्रूवमेंट आए। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट।